हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते सारे एस्पिरेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे। मैं ब्रजेंद्र सिंह डेली आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं 1 PM से 2 PM। और बच्चा एट प्रेजेंट मैंने मैंने मतलब हम पूरे एग्जामपुर परिवार ने आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है बुलंदी बैच। ये बुलंदी बैच हर बच्चे के लिए फ्री है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो बुलंदी बैच है ये हर बच्चे के फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बच्चा यहां पे आपको सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा बेसिक से हाई लेवल तक। तो ध्यान रखिएगा बुलंदी बैच। तो अपने सारे फ्रेंड्स को ये बात शेयर कर दीजिए, अपने आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, हर जगह इस बात को शेयर कर दीजिए कि भैया एग्जामपुर परिवार ने, एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर ने बच्चों के लिए एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है बुलंदी बैच, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है सारे सब्जेक्ट्स को। ओके बच्चा जी, चलो। तो बच्चा एट प्रेजेंट जो मेरा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है कैलेंडर। तो हमने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, आज कैलेंडर की तीसरी क्लास है। तो ये बुलंदी बैच को स्टार्ट हुए 3 दिन हो चुके हैं। तो सभी बच्चे इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आपको फ्री में हम सारा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, फ्री में। ठीक है। और ये जो क्लास है, ये जो हमारी क्लास है, आप एमटीएस का पेपर देने जाओगे वहां भी काम आएगी, स्टेनो का पेपर दोगे वहां भी काम आएगी, आप फेस 10 का पेपर दोगे वहां भी काम आएगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर देने जाओगे वहां भी काम आएगा, और इन फ्यूचर आप सीजीएल का पेपर दोगे वहां भी काम आएगा। यानी ये हर एग्जाम में आपके काम आएगी क्लास, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट हर जगह सेम होता है। ओके। तो बच्चा जी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा जी सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर करते बच्चा सेशन को स्टार्ट। तो पढ़ो पहले बोर्ड पे क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपने इस चीज को अपने अंदर अपनी जिंदगी में उतार लिया ना, तो सरकारी कुर्सी से कोई, तुम्हें कहते ना, सरकारी कुर्सी पाने से कोई रोक नहीं सकता। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, ये लाइन उतार लो अपने दिल और दिमाग में, तो आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है। तो भैया हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। चलो जी बच्चा जी, अब कैलेंडर की शुरुआत करेंगे। ये योद्धा बैच है। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो योद्धा बैच। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैच है योद्धा बैच, दिल्ली पुलिस के लिए। चलो बच्चा जी अब क्लास की वरना सुमन कहेंगी थोड़ी देर में कि गुरुजी पढ़ा दो, स्टार्ट कर दो। तो भैया हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बच्चा कैलेंडर। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? कैलेंडर। कैलेंडर में बच्चा जी ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कोडिंग को याद कर लेना। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने अब तक कोडिंग याद कर ली होगी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने अभी तक कैलेंडर के जो कोड थे, मैंने कहा था कोड याद कर लेना, आपने याद कर ली होंगे। बच्चा कैलेंडर में जिन बच्चों ने अभी तक कैलेंडर का टाइप नंबर 1 नहीं पढ़ा है, उन सभी बच्चों से कहूंगा बच्चा टाइप नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं, जाके प्रीवियस क्लास को देख लेना, पढ़ लेना। फिर कैलेंडर का हमने टाइप नंबर 2 पढ़ा था, टाइप नंबर 2 भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस क्लास को नहीं देखा, जाकर देख लेना। उसके बाद बच्चा आज हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर का टाइप 3, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टाइप है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? कैलेंडर का टाइप 3 आज की क्लास में स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या होता है इस टाइप के अंदर अभी मैं आपको समझाता हूं। टाइप नंबर 3 में आपको कोडिंग का यूज करना है। ये जो आपका टाइप नंबर 3 है, इसको बच्चा मैं नाम देता हूं, क्या नाम? टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यानी जैसे के साथ तैसा। ये मैंने इसको नाम क्यों दिया टिट फॉर टैट, आपको सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है जी। तो बच्चा इस टाइप का नाम क्या है? कैलेंडर का ये टाइप नंबर 3 है, इसका नाम है टिट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा। इसके अंदर आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस टाइप के अंदर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को क्या करोगे बच्चा जी? सॉल्व। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना है कोडिंग का। कोडिंग का यूज करना है। कोडिंग का क्या करना बच्चा? कोडिंग का यूज करना है, कोडिंग का यूज। तो ये बात ध्यान रखना, अब आपको कोड याद होने चाहिए। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में कोड लिखाए हैं और कहा था होमवर्क है कि याद कर लेना। जिन्होंने याद नहीं करा बहुत अच्छी बात है। तो भैया कोडिंग का यूज करना, ये ध्यान रखना।
अब इसका क्वेश्चन किस प्रकार आता है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार आता है। तो जल्दी से आपके लिए हम पीडीएफ लेके आ जाते हैं। हाँ जी, ले आए जल्दी से आपके कैलेंडर की पीडीएफ। तो भैया आपका यहां जो क्वेश्चन आता है, लास्ट क्लास में ये आपको होमवर्क देके गया था मैं, तो देखते हैं कितने बच्चों को ये क्वेश्चन कर लेंगे खुद से। भैया ये आपका क्वेश्चन था लास्ट क्लास पे, ये तो हो गया था। इस 16 जुलाई में वॉज संडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक ऑन 25 जुलाई 2015। और इससे पहले क्या है? ओके 2017। ओके इससे पहले क्या था? ओके 1 जनवरी 2000। ओके हाँ जी, तो लास्ट क्लास में मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ के ये गया था या इससे पहले जो था वो गया था? एक बार देख लेते बच्चा जल्दी से। एक सेकंड वेट करिएगा, आपकी पहले पीडीएफ लगा दें। जो कल क्वेश्चन था ना उसी से शुरुआत करेंगे, जहां कल छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे। ये मेरी खासियत है कि मैं जहां पे क्लास को छोड़ता हूं ना, मैं क्लास को वहीं से स्टार्ट करना पसंद करता हूं, ताकि बच्चा ये ना कहे कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया। अब बच्चा कल हमने यहां से क्वेश्चन को छोड़ा था, ठीक है ओके। अब बच्चा ये वाले क्वेश्चन आपको कराने हैं, ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। इसी को कहते हैं बच्चा टिट फॉर टैट। इस वाले टाइप को हम कहते हैं बच्चा टिट फॉर टैट। आप पढ़ सकते हो। इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1 2006। व्हाट वॉज द डे ऑन वीक जनवरी 1 2007। तो आपको बच्चा ये क्वेश्चन करके बताना है। और जैसे ये क्वेश्चन आया, ये आपके टाइप 3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बच्चा आपका किसका क्वेश्चन है? टाइप नंबर 3 का। ये भी क्वेश्चन किसका है बच्चा जी? टाइप 3 का क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं। और इससे पहले ओके ये हमारे हो गए थे। अब बच्चा कल मैं आपको यही क्वेश्चन होमवर्क में देके गया था, बोलो यस सर। हाँ जी, ये बताओ कल यही क्वेश्चन होमवर्क में देके गया था। चलो अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। बच्चा यहां पे कहा गया कि 5 मार्च 2004 का दिन संडे है। 5 मार्च 2004 का दिन संडे है, तो आपको बताना है 4 मार्च 2014 का दिन क्या होगा। तो इस प्रकार को करने का तरीका बताता हूं कैसे किया जाता है। अब बच्चा बात को समझिएगा, यहां पे दिया है 5 मार्च 2004 और इसका दिन आपको क्या दिया है? संडे। संडे दे रखा है। फिर आपसे कहा कि अब आपको बताना है कि भैया 4 मार्च 2014 का दिन क्या होगा। अब बच्चा मैं आपको यहां पे बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन आपको क्लास में रेगुलर जुड़ना होगा, डेली पढ़ना होगा, ठीक है? यही है सर। ओके सुमन जी, चलो अब बच्चा यहां पे देखो, यहां पे अब ध्यान से समझिएगा बात को, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। बच्चा जी यहां पे उन्होंने आपसे कहा कि ये आपको एक तारीख दे दी 5 मार्च 2004 का संडे है। क्या पता इसने गलत बता रखा हो, क्योंकि इनका क्वेश्चन क्या है कि अगर 5 मार्च 2004 का संडे है तो आपको बताना है कि 4 मार्च 2014 का दिन क्या होगा। यानी इसकी तुलना में इसका दिन बताना है, इसकी तुलना में इसका दिन बताना है। तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप किसी दुकान पे गए, आपने वहां से सामान लिया 10 रुपए का और आपने दुकानदार को 100 का नोट दिया। दुकानदार ने आपको 10 रुपए काट के 90 रुपए लौटाए। तो आप उनको गिन के चेक करते हो ना कि 90 ही लौटाए हैं? करते हो चेक? नहीं करते। जब दुकानदार आपको पैसे वापस दे रहा है, 90 रुपए वापस दे रहा है, तो आप उनको गिन के चेक करते हो कि सही दिए या गलत दिए। उसी प्रकार बच्चा यहां पे इन्होंने कहा कि 5 मार्च 2004 का संडे है, मुझे क्या पता इन्होंने सही दिया या गलत। तो पहले मैं यहां पे चेक करूंगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले चेक करना है। क्या चेक करना है? कि ये सही दिया है या गलत, ये आपको चेक करना है। तो अब आपको कोड याद होने चाहिए। तो बच्चा आप जिस बच्चे ने कोड याद नहीं करे उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। भैया देखो 5 की जगह क्या आएगा? 5, अगर आपको याद हो 5 की जगह आएगा 5। बोलो मार्च का कोड, मार्च का कोड होता है 4। बच्चा 2000 का कोड, 2000 का कोड होता है 6। बच्चा 4 की जगह क्या आएगा? 4। अब 4 में कितनी बार भाग जाएगा? 4 से 1 बार। तो बच्चा अब यहां पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इनको ऐड करते हो तो बच्चा कितना आ रहा है? 16। 16 आ रहा है? नहीं, ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 4 10, 10
6 4 10 बच्चा 20 आ रहा है। कितना आ रहा है? 20। इनको हमने ऐड किया बच्चा, कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है जी, 20 आया। अब इस 20 में आप किससे भाग दोगे? 7 से। शेष कितना बचेगा? शेष भैया 7 दूनी 14 होता है, तो शेष बचेगा 6। अब बच्चा 6 पे क्या आता है? फ्राइडे। क्या इन्होंने ये सही दिया था? गलत दिया था, इसलिए तो कहा था चेक करो पहले कि सही दिया या गलत। अब देखो ये चालाकी कर रहा था, गलत दिया था, तो दुकानदार ने पूरे 90 रुपए नहीं लौटाए, चीटिंग कर ली। क्या कर ली? चीटिंग। तो बच्चा आपने चीटिंग को पकड़ लिया। आपने चीटिंग को क्या करा? पकड़ लिया। तो इन्होंने ये संडे क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। आंसर फ्राइडे आ रहा है। आप गूगल पर टाइप कर लो, आप गूगल पर टाइप कर लो 5 मार्च 2004 का दिन आपको फ्राइडे मिलेगा। अब बच्चा लेकिन इन्होंने दिया संडे, तो इसने कितने की गड़बड़ करी? तो अब आप ये देखो कि आपको यहां पे फ्राइडे में कितना ऐड करना पड़ेगा संडे लाने के लिए। फ्राइडे में कितना जोड़ना पड़ेगा संडे लाने के लिए? 2 जोड़ना पड़ेगा, सैटरडे संडे। तो आपको करना पड़ेगा बच्चा +2। क्या करना पड़ेगा? +2। अब यानी कहने का मतलब यहां आंसर आया फ्राइडे, तो आंसर में आपको कितना ऐड करना पड़ा? +2, तो संडे आ रहा है। तो उसी प्रकार अब मैं यहां भी सॉल्व करूंगा, तो 4 की जगह आएगा 4, मार्च का कोड होता है 4, 2000 का कोड होता है 6, 14 की जगह आता है 14, 14 में 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, आप इसको 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 0 बचेगा। 7 दूनी 14, कितना बचा? 0। 4 और 3 7, कितना बचा? 0। तो बचा 6 और 4 10, 10 में 7 से भाग दोगे, शेष कितना बचेगा? 3। शेष कितना बचेगा? 3। और 3 पे कौन सा दिन होता है? ट्यूसडे। 3 पे कौन सा दिन होता है? ट्यूसडे। अब ये आपका भी आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी नाम लिखाया कि टाइप नंबर 3 का नाम होता है जैसे के साथ तैसा। जैसे के साथ तैसा। तो यहां पे इन्होंने क्या करा था? +2। तो यहां भी अब इस आंसर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? +2। तो आपने +2 किया, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, तो आपका आंसर क्या आया? थर्सडे। तो बच्चा जैसे के साथ तैसा, तो यानी कि बच्चा आंसर क्या आएगा? गुरुवार, यानी थर्सडे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर होगा। हाँ जी, और जितने बच्चों का आंसर सही आया वह सभी क्लास को लाइक करें, और जिनका सही नहीं आया वो लाइक ना करें। ठीक है? क्योंकि जिस प्रकार लाइक बढ़ते जाएंगे मैं समझता चाहूंगा कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जितनी तेजी से लाइक बढ़ेंगे, ठीक है, अभी तक केवल 26 बच्चों ने लाइक कर रखा है, इसका मतलब 26 बच्चों को ही समझ में आया, बाकी को समझ में नहीं आया। तो जितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है, जितने बच्चों को चीजें समझ में आती जा रही हैं, आप लाइक करते जाओ, उससे मैं अंदाजा लगाता रहूंगा कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है जी? तो बच्चा समझ में आया? टिट फॉर टैट। तो यहां पे पहले आपको चेक करना होता है सही दिया या गलत, फिर आपको आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बच्चा इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसको कोडिंग से करके दिखाऊंगा, और फिर इसी में मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? एक ट्रिक। हाँ जी, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दें। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चा, ये 2 तरीके से किया जा सकता है। यहां पे आप कोडिंग से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ट्रिक के साथ भी कर सकते हो। तो पहले कोडिंग करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको क्या सिखाऊंगा बच्चा? ट्रिक। मैंने तो पिछले साल लाइक कर दिया था सर। ओके मेधा पाठक जी, ओके मेधा पाठक जी, जय हिंद बच्चा, जय हिंद। हाँ जी, चलो अब बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे बता पा रहे हैं? चलो बच्चा जी, अब पहले मैं इसको कोडिंग से करके दिखा देता हूं, और फिर मैं बताऊंगा यहां पे आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कहा 1 जनवरी, आपसे क्या कहा गया बच्चा? आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2006 का दिन आपको क्या दिया गया? संडे। आपको क्या दिया गया? संडे। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आपको बताना है 1 जनवरी 2007। बच्चा मैं यहां पे आपको एक ट्रिक समझाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक से करेंगे, बेसिक के बाद मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। तो बच्चा पहले हम कोडिंग का यूज करेंगे, कोडिंग का। तो कोडिंग से पहले चेक करते हैं कि ये सही मिला है या गलत, ये सही दिया या गलत, चेक करते हैं। तो बोलो बच्चा, 1 की जगह क्या आएगा? 1। जनवरी का कोड कितना होगा? 1, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। 2000 का कोड होता है 6, 6 की जगह आएगा 6, 6 में 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार जाएगा, 1 बार भाग। अब आप इसको काट सकते हो, 6 और 1 7,
6 और 1 7, कितना बचता है 1, और 1 पे क्या होता है संडे। इस बार इन्होंने ये सही दिया, इस बार इन्होंने क्या दिया, सही दिया, संडे दे रखा है सही। तो आप इसको सीधे सीधे सॉल्व कर दो। 1 की जगह 1, जनवरी का कोड 1, 2000 की जगह आएगा 6, 7 की जगह 7, ठीक है। 7 में कितनी बार भाग जाएगा, 4 से 1 बार। आप इसको फिर से कट कर सकते हो। 7 कट गया, 7 एकम 7 0, और 6 और 1 7 कट गया, कितना बचेगा 2। बच्चा 2 पे कौन सा दिन होता है, मंडे। तो यानी आपका आंसर क्या आया बच्चा, मंडे। मंडे इज द राइट आंसर। तो बच्चा आपका आंसर क्या आया, मंडे। मंडे इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बट बच्चा ये तो हमने कोडिंग से किया, किससे किया, कोडिंग से। यहां पे अब मैं आपको एक ट्रिक भी सिखा सकता हूं। क्या सिखाऊंगा, ट्रिक। तो ध्यान रखना बच्चा, टाइप नंबर 3 में कोडिंग के साथ साथ 2 ट्रिक भी होती है, पर ट्रिक हर जगह लागू नहीं होती, ट्रिक पर्टिकुलर एरिया में लागू होती है। ये मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। चलो जी, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं पहले। हाँ जी, एक बार कुछ क्षण रुकिएगा, मैं आपको चीजें समझाता हूं बारी बारी। बच्चा देखो, एक बात ध्यान रखना, धीरे धीरे समझोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये भागा दौड़ी करोगे, सर जल्दी से निपटा दो, कुछ बच्चे सोचते हैं सर जल्दी जल्दी निपटा दो। बच्चा अभी मैंने आपको समझाया था ये कि टाइप नंबर 3 में हम किसका यूज करते हैं, कोडिंग का। बताया था कि टाइप नंबर 3, जो हम कैलेंडर का टाइप नंबर 3 पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 3, इसमें हम करते हैं टिट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा, और यहां पे कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, कोडिंग का। लेकिन यहां पे 2 ट्रिक्स भी होती हैं टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन में। टाइप 3 के जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहां बच्चा कुछ क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चन में नहीं, कुछ क्वेश्चंस में आप ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। कुछ प्रश्न में, कुछ क्वेश्चंस में आप बच्चा किसका यूज कर सकते हो, ट्रिक का, ट्रिक्स का यूज कर सकते हो, ट्रिक्स का। तो बच्चा ये ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस में आप ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने कि भैया यहां पर कुछ क्वेश्चंस में आप किसका यूज कर सकते हो, ट्रिक्स का यूज कर सकते हो, ट्रिक्स का। अब यहां पे ट्रिक कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। ट्रिक कितने प्रकार की होती है, 2। अभी मैं आपको दोनों ट्रिक समझाऊंगा, अभी मैं उसके केवल नाम लिखा रहा हूं। अभी आपको ट्रिक का केवल क्या लिखा रहा हूं, नाम, फिर मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। एक ट्रिक होती है जिसको हम कहते हैं बच्चा फर्स्ट और लास्ट डेट ऑफ द सेम ईयर, फर्स्ट और लास्ट डेट ऑफ द सेम ईयर, ये ट्रिक का नाम है, फर्स्ट और लास्ट डेट ऑफ द सेम ईयर। तो आप इस ट्रिक को नाम लिख लो, अभी मैं समझाऊंगा ये ट्रिक क्या है, ठीक है। तो ट्रिक का नाम क्या है, कुछ क्वेश्चंस में, अगर आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक्स का यूज होता है। तो ट्रिक का नाम क्या है, फर्स्ट लास्ट डेट ऑफ द सेम ईयर। और दूसरी ट्रिक का नाम क्या है, सेम डे एंड 1 ईयर डिफरेंस, सेम डे एंड, पूरा ही मिट गया, सेम डे एंड 1 ईयर डिफरेंस, 1 ईयर डिफरेंस। अब ये 2 ट्रिक्स हैं बच्चा, मैं इन दोनों ट्रिक्स को आपको समझाऊंगा, तो जल्दी से रेडी हो जाओ ट्रिक्स को समझने के लिए। तो पहले बात करेंगे बच्चा कौन सी वाली ट्रिक की, इस वाली ट्रिक की, इस वाली ट्रिक की बात करेंगे। पहले आपको ये वाली ट्रिक समझाते हैं, ये वाली ट्रिक क्या कहती है। तो बच्चा अभी मैं आपको समझाऊंगा ट्रिक में क्या, फर्स्ट और लास्ट डेट ऑफ द सेम ईयर, फर्स्ट और लास्ट डेट ऑफ द सेम ईयर। अब बच्चा देखो, इस वाली ट्रिक में आपको बस ये चेक करना होता है, इस वाली ट्रिक में आपको बस मालूम क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो आपको ईयर दिया गया है, ईयर आपको चेक करना है कि जो आपको ईयर दिया गया है, जो आपको ईयर दिया गया वो नॉन लीप ईयर है, वो, अरे आजा मेरे प्रभु, वो नॉन लीप ईयर है या फिर वो लीप ईयर है। बस आपको इतना चेक करना है, वो नॉन लीप ईयर है या फिर लीप ईयर है, आपको इतना चेक करना है। ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको ट्रिक का नाम दिया, ट्रिक का नाम क्या है, फर्स्ट और लास्ट डेट ऑफ द सेम ईयर। इस ट्रिक में आपको केवल क्या चेक करना होता है, चेक करना है ये जो आपको ईयर मिला, ईयर, ये जो आपको ईयर दिया गया वो नॉन लीप ईयर है या लीप ईयर है। तो बच्चा अगर नॉन लीप ईयर निकला, अगर कैसा निकला, नॉन लीप ईयर, बच्चा नॉन लीप ईयर में ध्यान रखिएगा कि नॉन लीप ईयर में, बात को सुनिएगा कि नॉन लीप ईयर में जो पहली और आखिरी तारीख का दिन होता है वो सेम होता है। आप लिख सकते हो
नॉन लीप ईयर में पहली और आखिरी तारीख का दिन पहली और आखिरी तारीख का दिन सेम होता है। पहली और आखिरी तारीख का दिन सेम होता है। इस लाइन को लिख सकते हो, पहली और आखिरी तारीख का दिन सेम होता है। भैया नॉन लीप ईयर में पहली और आखिरी तारीख का दिन सेम होता है, यह चीज आप नोट डाउन कर सकते हो। लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में क्या होता है? अगर आप पहली तारीख में ठीक है +1 करते हो, क्या करते हो +1, तो आपकी कौन सी तारीख आ जाएगी? आखिरी तारीख का दिन। क्या निकल के आ जाएगा? आखिरी तारीख का दिन। अगर पहली तारीख में +1 कर दे हो तो आखिरी तारीख का दिन आ जाता है, आखिरी तारीख का दिन आ जाएगा। पहली तारीख के दिन में अगर आप बच्चा क्या कर देते हो? +1 करते हो तो आखिरी तारीख का दिन आ जाएगा, आखिरी तारीख का दिन आ जाएगा। ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। आसान भाषा में लिखाया है, आसान भाषा में, ठीक है। तो बच्चा आप नोट कर लो, ट्रिक का नाम क्या है? फर्स्ट और लास्ट डेट ऑफ द सेम ईयर। यहां पे अगर आपको चेक करना है कि आपका जो ईयर है वो नॉन लीप ईयर है या लीप ईयर है। अगर नॉन लीप ईयर है तो पहली और आखिरी तारीख का दिन सेम होता है, और अगर लीप ईयर है तो पहली तारीख के दिन में अगर आप कितना करते हो? +1, तो आखिरी तारीख का दिन आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना। अब जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कि भैया 1 जनवरी 2017 का दिन मंडे है, 1 जनवरी 2017 का दिन मंडे है। आपसे पूछ लिया 31 दिसंबर 2017 का दिन बताओ क्या होगा। तो बच्चा प्रश्न देखो किसके ऊपर है। आपको अगर ये प्रश्न नजर आ रहा होगा तो किसके ऊपर है? पहली तारीख, आखिरी तारीख और ईयर सेम है। ईयर क्या है? सेम, 2017 यही है। पहली तारीख 1 जनवरी, आखिरी तारीख 31 दिसंबर, और ईयर क्या है? सेम है। तो आपको देखो नाम यही लिखाया है, पहली तारीख और आखिरी तारीख ऑफ द सेम ईयर, यही लिखाया है ट्रिक का नाम। तो अब आपको क्या चेक करना है? अब आपको चेक करना है ईयर कैसा है। क्या चेक करना है? ईयर कैसा है। तो बच्चा आपको पहली तारीख, आखिरी तारीख और ईयर क्या है? सेम। तो अब आपको चेक करना है ईयर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। तो आपने चेक किया ये जो ईयर है वो कैसा है? नॉन लीप। ये कैसा ईयर है बच्चा? नॉन लीप। अगर ये नॉन लीप ईयर है तो पहली और आखिरी का दिन सेम होगा, यही लिखाया है। अगर बच्चा नॉन लीप ईयर है तो बच्चा पहली और आखिरी तारीख का दिन सेम होगा, सेम होता है। तो बच्चा अगर यहां मंडे है तो सेम नीचे आएगा, तो बच्चा यहां भी क्या होगा? मंडे, यहां भी क्या होगा? मंडे। आंसर हो गया। आंसर समझ में आ गया सभी बच्चों को? आंसर आ गया। अब बच्चा एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। इस बार मैंने आपको प्रश्न दिया, कहा कि 1 जनवरी 2020 का दिन, 1 जनवरी 2020 का दिन आपको दिया फ्राइडे। क्या दिया? फ्राइडे। आपसे कहा भैया बता दो 31 दिसंबर 2020 का दिन क्या होता है। अब बच्चा फिर से देखो फिर से बात को समझिएगा। ये क्या है? पहली तारीख, ये क्या है? आखिरी तारीख। पहली तारीख, आखिरी तारीख, और बच्चा ईयर क्या है? सेम, 2020 ईयर क्या है? सेम। तो पहली तारीख, आखिरी तारीख और बच्चा ईयर क्या है? सेम। तो मेरी ट्रिक लग जाएगी। तो बच्चा मुझे चेक करना ये ईयर कैसा है, यही लिखाया था। तो अब आप चेक करोगे ईयर कैसा, यही लिखाया है कि जब भी क्वेश्चन किसके ऊपर हो, पहली तारीख, आखिरी तारीख और ईयर कैसा हो, सेम ईयर, तो आपको चेक करना है कि ईयर कैसा है। ईयर, तो ईयर कैसा है? लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? तो हमने देखा ये कैसा ईयर है? लीप ईयर। अब बच्चा लीप ईयर है, कैसा है? लीप ईयर। तो अब आप पढ़ सकते हो, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर पे हमने क्या लिखा? पहली तारीख के दिन में, पहली तारीख के दिन में अगर बच्चा आप क्या कर दो? +1 कर दो, तो आखिरी तारीख का दिन आ जाएगा। तो भैया पहली तारीख के दिन में क्या कर दो? +1 कर दो। क्या कर दो? +1। तो बच्चा आखिरी तारीख का दिन आ जाएगा, तो क्या आ गया? शनिवार। ट्रिक समझ में आ गई? बहुत प्यार से लिखाई है, ट्रिक समझ में आ गई? हाँ जी, शनिवार, सैटरडे। अब बच्चा इस ट्रिक का इस्तेमाल आप क्वेश्चन पे कर सकते हैं। इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कहां कर सकते हो? क्वेश्चन पे कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन पे।
इस वाले क्वेश्चन पे आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि देखो ये मैंने कोडिंग से किया था, अभी मैंने इस क्वेश्चन को किससे किया था, कोडिंग से सॉल्व किया था। तो आपका आंसर क्या आ रहा था, मंडे आप सभी का आंसर आया था, मंडे आंसर आया था। अब आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, पहली तारीख के ऊपर है, 1 जनवरी। तो बच्चा मुझे दिया गया है 1 जनवरी 2006 का दिन, 1 जनवरी 2006 का दिन क्या दिया गया है, संडे। अब यहां पे हम इस प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। किससे सॉल्व किया जा रहा है, ट्रिक से। सभी बच्चे सुन लीजिएगा कि अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, और यहां पे हमने किससे सॉल्व किया था, कोडिंग से। जब हम कोडिंग का यूज करते हैं तो जैसे के साथ तैसा करते हैं, जब हम कोडिंग का यूज करते हैं तो जैसे के साथ तैसा करते हैं, लेकिन अब हम यहां यूज कर रहे हैं ट्रिक। जब ट्रिक का यूज कर रहे हैं तो कोडिंग का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना। तो बच्चा 1 जनवरी, और आपसे सवाल क्या पूछा है, 1 जनवरी 2007। तो आपसे सवाल पूछा गया है 1 जनवरी 2007 पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया। अब बच्चा ये बताओ, अब एक छोटी सी बताओ, जब आपको 1 तारीख का दिन पता है, 2006 का क्या है, संडे, ये कैसा ईयर है, नॉन लीप ईयर। ये कैसा ईयर है, नॉन लीप। 2006 कैसा ईयर है, नॉन लीप है। जब आपको पहली तारीख का दिन पता है तो आप आखिरी तारीख का खुद से बता सकते हो, कॉमन सेंस। क्योंकि जब नॉन लीप ईयर होता है, अभी आपको लिखाया था कि जब नॉन लीप ईयर होता है तो पहली और आखिरी का दिन सेम होता है। अभी लिखाया था कि जब नॉन लीप ईयर होता है तो पहली और आखिरी का दिन सेम होता है। यहां पे आखिरी तारीख नहीं दी, बट आप खुद से तो लिख सकते हो, आप खुद से लिख सकते हो, बोलो हाँ लिख सकते हैं। तो आप खुद से लिखोगे क्या, 31 दिसंबर, खुद से लिख लो 31 दिसंबर 2006। तो अब आपने देखा पहली तारीख आखिरी तारीख, ईयर क्या है, सेम, और ये नॉन लीप ईयर है तो पहली और आखिरी का दिन क्या रहेगा, सेम, संडे संडे सेम रहेगा। अब 31 दिसंबर 2006 के बाद क्या आता है, 1 जनवरी 2007, यानी कि अब इसमें +1 कर लोगे, संडे से क्या हो जाएगा, मंडे। संडे से क्या हो जाएगा बच्चे, मंडे। अगर ये संडे है, जब ये संडे है तो अब ये क्या होना चाहिए, मंडे ही तो होना चाहिए। तो देखो यहां से भी आपका आंसर मंडे आ रहा था और यहां से भी आपका आंसर मंडे आया। अब ये बताओ ट्रिक आसान है या कोडिंग। हाँ जी, देखो बातचीत तुम करते रहो, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो मेरी क्लास में आओ, और अगर आप पढ़ने की जगह बातचीत करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, करते रहो बातचीत। जितने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्लास को लाइक कर दे सभी बच्चे। जितने बच्चों को ये ट्रिक समझ में आ गई तो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। मैंने कहा 1 जनवरी 2009 का दिन आपको दिया है संडे, 1 जनवरी 2009 का दिन आपको दिया संडे। मैंने आपसे पूछा 31 दिसंबर 2010 का दिन क्या होगा, नहीं बता पाओगे या बता दोगे जल्दी से। अब आपका मन है ट्रिक लगा लो या कोडिंग, ट्रिक लगा लो या कोडिंग, आपका मन है, या तो ट्रिक लगा दो या कोडिंग लगा दो, यह आपका मन है। मैंने आपको दवाइयां बता दी कि भैया एक सर्दी की दवाई है पैरासीटामोल और एक सर्दी की दवाई है डिकोल टोटल। तो अब आपका मन है पैरासीटामोल खानी है या डिकोल टोटल खानी है, यह आपका मन है, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कोडिंग से भी करा दिया, ट्रिक से भी करा दिया, आपका मन है आप इससे किससे करना चाहते हो। हाँ जी, ट्रिक से आसान पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं इजी से करना चाहूं तो ये किससे आसान पड़ेगा, ट्रिक से, ट्रिक, क्योंकि सवाल पहली तारीख के ऊपर है, पहली तारीख। लेकिन बच्चा यहां सेम ईयर नहीं है, क्योंकि ट्रिक क्या कहती है, पहली तारीख आखिरी तारीख और ईयर सेम होना चाहिए, बट ये 2009 ये 2010 है। तो अब आप क्या करोगे, आप खुद से लिख लोगे 31 दिसंबर 2009, खुद से लिख लोगे 31 दिसंबर 2009। तो अब आपने देखा ये पहली तारीख ये आखिरी तारीख और ईयर क्या है, सेम। तो ये कैसा ईयर है, नॉन लीप। कैसा ईयर है, नॉन लीप। नॉन लीप है तो बच्चा पहली और आखिरी का दिन सेम होगा, संडे से संडे आया। अब आप अगली तारीख लिखोगे 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010, तो संडे से क्या हो जाएगा, मंडे। अब फिर से देखो ये कैसा ईयर है, फिर से समझो, फिर से देखो, पहली तारीख आखिरी तारीख 2010 ईयर सेम है। अब ये फिर से कैसा ईयर है, नॉन लीप। ये ईयर फिर से कैसा है, नॉन लीप है। तो यानी मंडे से क्या आएगा, मंडे, यानी बच्चा आंसर मंडे ही रहा। हाँ जी, आंसर क्या आया, मंडे। समझ गए सभी बच्चे। हाँ जी, सुमन ने आंसर दे दिया, बाकी बच्चे आंसर देने से कतरा क्यों रहे हैं, सभी बच्चे आंसर दे, सभी बच्चों को आंसर देना है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी 2010 मंडे, हाँ जी अभय शुक्ला एकदम सही आंसर है।
हाँ जी, क्लियर सभी को? ओके, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, यही उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब बच्चा अगला क्वेश्चन, अब आपका मन है इफ द 25th अगस्त इन अ ईयर इज थर्सडे द नंबर ऑफ मंडे ऑफ दैट मंथ इज। चलो इस क्वेश्चन को करो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ। ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन आ गया बीच में, किसका क्वेश्चन आ गया? टाइप 2 का। क्या कह रहा है? अगर 25 अगस्त का थर्सडे है तो नंबर ऑफ मंडे बताना है इन दैट मंथ। क्या आएगा? बोलो बच्चा, 25 अगस्त का थर्सडे है तो आपको मंडे कितने आएंगे ये बताना है। कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे? बच्चा रेनू जी पढ़ाई कर लो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो किसी को? नवी चीमा परेशान हो रहे हैं। सुमन ने कहा 5। चलो बच्चा इस प्रश्न को देखते हैं। तो 25 अगस्त का क्या दिया है? थर्सडे। तो अगर मान लो बच्चा 25 अगस्त का 25 अगस्त का आपको क्या दिया है बच्चा जी? 25 अगस्त का आपको दे रखा है थर्सडे। 25 अगस्त का आपको क्या दिया? थर्सडे। अब मुझसे बात कर रहा है, सवाल पूछ रहा है मंडे के बारे में। सवाल किसके बारे में पूछ रहा है? मंडे के बारे में, यही पूछ रहा है। तो 25 के बाद क्या आता है बच्चा? 26, 27, 28, 29, 30, यही होता है। अगस्त का महीना है, जुलाई अगस्त, 31 31 के होते हैं ना। अब बच्चा ये थर्सडे है तो ये क्या होगा? फ्राइडे। ये क्या होगा? सैटरडे। ये क्या होगा? संडे। और ये क्या होगा? मंडे। अब बच्चा 29 तारीख का मंडे है। अब आपको पता है हर 7 दिन पहले मंडे रहा होगा, क्योंकि जो दिन का चक्र होता है वो 7 दिन का होता है। दिन का जो चक्र होता है वो कितने दिन का होता है? 7 का। तो अगर 29 का मंडे है, 29 का क्या है? मंडे, तो 7 दिन पहले भी मंडे होगा। तो 29 में से 7 घटाओगे यानी 22 का भी क्या रहा होगा? मंडे। 22 में से 7 घटाओगे यानी 15 का भी क्या रहा होगा? मंडे। 15 में से 7 घटाओगे यानी कि बच्चा आपका 8 तारीख का भी रहा होगा मंडे। 8 में से 7 घटाओगे यानी 1 तारीख का भी मंडे। तो 1, 8, 15, 22, 29। तो अब चेक कर लो, 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22 और 29। तो बच्चा कितने मंडे आ गए? 1, 2, 3, 4, 5 मंडे। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 मंडे, यानी कि 5 इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को क्लियर होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न, अब बच्चा फिर से प्रश्न आया। अब आप बताओ कि आप इसमें ट्रिक लगाओगे। ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है? टाइप नंबर 3 का। अब आप डिसाइड करो कि आप इसमें ट्रिक लगाना चाहते हो या कोडिंग से करना चाहते हो। मैं आपको दोनों से कराऊंगा इस सवाल को। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर बच्चा जी मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। हाँ जी, जल्दी से, तेजी से करना प्रश्न को। और जितने बच्चों का आंसर सही आए और जितने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आता जा रहा है वो क्लास को लाइक करते चले। क्लास को लाइक करना है। ओके, अभय शुक्ला ने आंसर दे दिया। चलो जी भैया चेक करते हैं। बच्चा जी ध्यान से देखिएगा, चेक करते हैं। अब देखो यहां पे कह रहा है 26 जनवरी 2004 का मंडे है। आपसे पूछा 26 जनवरी 2006 का क्या होगा। अब बच्चा यहां पे आएगी ट्रिक नंबर 2। यहां पे कौन सी ट्रिक लगती है? ट्रिक नंबर 2। पहले मैं कोडिंग से कराऊंगा, फिर यही क्वेश्चन आपको ट्रिक के दूसरे भाग से कराऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था 2 तरह की ट्रिक है। तो बच्चा यहां पे कहा है 26 जनवरी 2004 और इसका दिन आपको क्या दिया है? मंडे। क्या दिया है बच्चा? मंडे। फिर आपसे जो प्रश्न पूछा गया है भैया, जो आपसे क्या पूछा गया प्रश्न, इसमें आपसे पूछा गया है कि भैया बताओ 26 जनवरी 2006 का दिन क्या होगा। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चा जी यहां पे देखिएगा सभी लोग, भैया देखो अब मैं कोडिंग करूंगा। 26 की जगह क्या आएगा? 26। अब जनवरी का कोड कितना होगा? ये लीप ईयर है। ये कैसा ईयर है? लीप। तो लीप ईयर पर जनवरी का कोड 0 रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना। प्लस 2000 का कोड कितना होता है? 6। 4 की जगह बच्चा 4 आएगा। 4 में कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार। 4 में 4 से 1 बार। बच्चा इसको आप काट सकते हो, 6 और 1 7 कट जाएगा। 26 को देखो,
26 को 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितना बचेगा बच्चा 5। तो भैया 5 और 4 9, तो 9 में किससे भाग दोगे 7 से, शेष कितना बचता है 2, शेष बचेगा 2 और 2 पे होता है मंडे। यानी इन्होंने एकदम सही दिया है मंडे, क्या दिया है एकदम सही, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 26 की जगह 26 आएगा प्लस जनवरी का कोड यहां 1 आएगा क्योंकि ये नॉन लीप है, ये कैसा है बच्चा नॉन लीप, तो जनवरी का कोड 1 आएगा प्लस 2000 का कोड आता है 6, यहां पे 6 की जगह बच्चा आएगा 6, 6 में कितनी बार भाग जाता है एक बार, 6 में 7 से कितनी बार भाग जाएगा एक बार, 6 और 1 7 कट गया, 6 और 1 7 कट गया 26, 26 में 7 से भाग दे दो तो बच्चा शेष कितना बचता है, जब आप 26 में 7 से भाग दोगे 5 बचेगा, तो बच्चा 5 पे क्या आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा आपका थर्सडे, 5 पे बच्चा क्या आता है थर्सडे, यानी कि आपका आंसर क्या हुआ थर्सडे, थर्सडे इज द राइट आंसर, समझ गए, थर्सडे इज द राइट आंसर। ये बच्चा मैंने क्वेश्चन को किससे किया, कोडिंग से, ठीक है, किससे किया कोडिंग से, यानी थर्सडे। लेकिन अब मैं आपको यहां ट्रिक सिखाऊंगा, क्योंकि यहां जो कॉन्सेप्ट लगेगा ट्रिक का क्या लगेगा, सेम डे, जनवरी का 26वां दिन, जनवरी का 26वां दिन, सेम डे डिफरेंट ईयर वाला यहां पे ट्रिक लग जाएगा। तो बच्चा मैंने आपको जो दूसरी ट्रिक लिखाई थी उस ट्रिक का नाम क्या था, देखो मैंने अभी आपको 2 ट्रिक समझाई थी, तो बच्चा इस वाली ट्रिक का नाम क्या है, इस वाली ट्रिक का नाम क्या है, कहां गई ये वाली, इस वाली ट्रिक का नाम पढ़ो, मैंने क्या लिखाया है, सेम डे एंड 1 ईयर डिफरेंस। तो अभी मैंने आपको ये वाली ट्रिक समझाई थी और अब मैं आपको बच्चा जी समझाऊंगा ये वाली ट्रिक, सभी बच्चे इस ट्रिक को ध्यान से समझेंगे। अभी मैंने आपको कौन सी ट्रिक समझाई थी, ये वाली समझा दी थी, अब मैं आपको कौन सी ट्रिक समझाऊंगा, ये वाली, सेम डे एंड 1 ईयर डिफरेंस। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा जी ट्रिक को स्टार्ट करेंगे, ट्रिक का नाम क्या है, सेम डे एंड 1 ईयर डिफरेंस, सेम डे एंड 1 ईयर डिफरेंस, 1 ईयर डिफरेंस, सेम डे एंड 1 ईयर डिफरेंस। इस ट्रिक का नाम क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, सेम डे एंड 1 ईयर डिफरेंस, सेम डे एंड 1 ईयर डिफरेंस, ठीक है। इस ट्रिक का नाम क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे, सेम डे 1 ईयर डिफरेंस। बच्चा अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिया जाए, आपको क्वेश्चन दिया, मान लीजिए कि आपसे कहा 5 जुलाई 2013 का दिन मंडे दिया है, क्या दिया, मंडे। आपसे कहा गया कि आपको बताना है कि 5 जुलाई 2014 का दिन क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। तो बच्चा जी बात को समझिएगा, आप देखो यहां पे सेम डे है, मैंने क्या लिखा, सेम डे, तो देखो जुलाई का 5वां दिन, तो आपको क्या नजर आ रहा है, सेम डे और 1 ईयर डिफरेंस, और देखो यहां है 2013, यहां है 2014, तो 1 ईयर का क्या है, डिफरेंस है। तो बच्चा ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए तो आप ट्रिक लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, ट्रिक। अब ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि आपको बस ये देखना है कि यहां से यहां तक रास्ते में, यहां से यहां तक रास्ते में अगर 29 फरवरी आया तो बच्चा आपको करना है +2, और अगर 29 फरवरी नहीं आया तो आपको करना है +1। ये कहती है ट्रिक कहती है। तो अब ये बताओ क्या यहां से यहां तक, इस तारीख से इस तारीख तक क्या रास्ते में 29 फरवरी आएगा या नहीं आएगा, तो अब ये दिमाग आपको लगाना है। तो बच्चा ये बताओ, ये नॉन लीप ईयर है, 29 फरवरी केवल लीप ईयर में आ सकता है, 29 फरवरी केवल कहां आ सकता है, लीप ईयर में, क्योंकि फरवरी का महीना तो 28 का होता है, फरवरी का महीना कितने का होता है, 28 का होता है। तो ये 29 फरवरी केवल कहां आ सकता है, लीप ईयर में। क्या ये लीप ईयर है ना, ये तो नॉन लीप है, ये कैसा है, नॉन लीप, ये भी कैसा है, नॉन लीप। तो भैया 29 फरवरी आने की कोई संभावना नहीं है, तो आप मंडे में कितना प्लस कर दोगे, 1। जब आप मंडे में +1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, ट्यूसडे इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मंडे में आपने क्या किया, +1 क्यों किया, समझ में आ गया, समझ में आया। चलो ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने अब आपसे कहा कि आपको प्रश्न दिया, मैंने कहा कि भैया 10 नवंबर 2011 का दिन आपको दिया गया है फ्राइडे, क्या दिया गया, फ्राइडे। आपसे पूछा कि 10 नवंबर 2012 का दिन बता दो कि क्या आएगा,
तो आपने फिर से देखा बच्चा सेम डे, कॉन्सेप्ट को समझना सारे बच्चे, सेम डे, नवंबर का 10वां दिन, नवंबर का 10वां दिन सेम डे, और एक साल का अंतर है 2011 2012। तो अब आपको बस ये चेक करना है कि यहां से यहां तक 29 फरवरी आएगी या नहीं आएगी। तो बताओ आएगी या नहीं आएगी। भैया ये कैसा है, नॉन लीप, ये तो नॉन लीप ईयर है, लेकिन ये कैसा है, लीप है, ये लीप है, और रास्ते में 29 फरवरी आ जाएगी। तो आपको करना है +2, यानी फ्राइडे में आपको +2 करना होगा। फ्राइडे में आपको बच्चा क्या करना होगा, +2। तो सैटरडे संडे, तो आपका आंसर क्या आया बच्चा, संडे। क्लियर है ये बात सभी को। तो आंसर क्या आ गया, संडे। तो बच्चा ये है ट्रिक, ये है बच्चा ट्रिक। अब इसको आप क्वेश्चन पे लगा के दिखाना, समझ गए। तो जब भी भैया सेम डे और एक साल का अंतर हो, सेम डे और एक साल का अंतर हो, तो आपको बस यही चेक करना होता है कि रास्ते में 29 फरवरी आई तो +2, और 29 फरवरी नहीं आई तो +1, यही होता है। तो बच्चा जी अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये वाला, कहां गया, कहां गया, ये। अब बच्चा यहां पे आप देख सकते हो, आपको क्वेश्चन क्या मिला, 26 जनवरी 2004, 26 जनवरी 2004। अब हम इसको ट्रिक से कर रहे हैं, ट्रिक से। किससे सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिक से। यहां हमने कोडिंग से किया, यहां कोडिंग से किया, यहां पे ट्रिक लगा रहे हैं। तो 26 जनवरी 2004 का दिन बच्चा आपको मंडे दिया गया है। इस तारीख का दिन आपको बच्चा क्या दिया गया है, मंडे। आपसे पूछा गया है 26 जनवरी 2006, क्या पूछा गया है, 26 जनवरी 2006 का दिन आपसे पूछा गया है। 26 जनवरी 2006 का प्रश्न आपसे पूछा गया। अब बच्चा आपने क्या नोट किया, आपने यहां पे नोटिस किया होगा कि यहां पे जनवरी का 26वां दिन, जनवरी का 26वां दिन, यानी कि डे तो सेम है, डे क्या है, सेम, 26 जनवरी 26 जनवरी, यानी कि डे क्या है आपका सेम। लेकिन यहां पे ईयर का अंतर 2 साल का आ रहा है। ईयर का अंतर कितने साल का आ रहा है, 2 साल का। तो अब मैंने तो कहा था कि ईयर का 1 साल का अंतर होना चाहिए। मैंने क्या कहा था कि ईयर का अंतर कितने साल का होना चाहिए, 1 साल का। तो ये बताओ भगवान ने तुमको ये क्या दे रखा है, ये दिमाग दिया है, तो दिमाग का यूज करो, और यहां पे आप इसका टुकड़ा कर दो ना 1-1 साल का। आप खुद से दिमाग लगाओ, और आप बीच में क्या लिख दो, आप बीच में लिख दोगे 26 जनवरी 2005। हो गया ना 1-1 साल का टुकड़ा। आपने अपना दिमाग लगाया, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, तो आपने लगा दिया 26 जनवरी 2005। अब देखो 26 जनवरी 26 जनवरी और ईयर का अंतर 1 साल का है, ईयर का अंतर 1 साल का। अब बस ये बताओ कि जब आप यहां से यहां तक जाओगे तो 29 फरवरी आएगी या नहीं, ये बता दो बस। 29 फरवरी आएगी या नहीं, आएगी, क्योंकि ये लीप है, क्योंकि ये ईयर कैसा है, लीप, ये लीप ईयर है, लीप। तो बच्चा यानी 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी आएगी, तो यानी आपको क्या करना है, +2 कर दो। मंडे में 2 जोड़ दो, मंडे में 2 जोड़ोगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे, तो भैया यहां पे क्या आ गया, वेडनेसडे। अब आपको फिर से देखो 26 जनवरी 2005 2006, कितने साल का अंतर, 1 साल का अंतर। ये नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर। तो मेरे हिसाब से अब यहां से यहां तक 29 फरवरी नहीं आएगी, यहां से यहां तक आपकी जो 29 फरवरी है वो नहीं आएगी। तो अब आपको करना है +1, तो वेडनेसडे में +1 करोगे तो बच्चा आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा थर्सडे। आपका आंसर क्या आएगा, थर्सडे। देखो यहां भी क्या आ रहा था, थर्सडे, और यहां भी क्या आ रहा है, थर्सडे। तो ट्रिक समझ में आ गई। तो अब आपको ट्रिक आसान लगी है ना जी, अब आपको ट्रिक आसान लगी या कोडिंग, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ट्रिक आसान लगी या कोडिंग, ये किसको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है। हाँ जी, क्लियर है सभी को। तुम लोग आपस में लड़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूं, कितनी गलत बात है। क्यूट गर्ल, सृष्टि, अभय शुक्ला, सुमन, सुमन तो पढ़ रही है ना जी। ये क्या एक बच्चे ने क्या बना दिया है ये, हाँ जी बच्चा जी, कुछ बच्चे केवल लड़ रहे हैं क्लास में, कितनी गलत बात है। मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग लड़ रहे हो, बहुत गलत बात। तो चलो बच्चा, अब मैं ट्रिक के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन और कराता हूं। तो अब बच्चा, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया, मैंने कहा आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहा जी 5 अप्रैल 2017 का दिन, 2017 का दिन फ्राइडे है। क्या है, फ्राइडे। आपसे पूछ लिया मैंने कि मुझे बताओ 5 अप्रैल 2019
2019 का दिन क्या होगा? 2019 का बता सकते हो या नहीं? जल्दी से जवाब दो। ट्रिक से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और आप कोडिंग से करना चाहते हो तो आप कोडिंग से कर लो। हाँ जी, जल्दी से पढ़े, बताएं क्या आएगा। ट्रिक से करोगे या फिर, चलो भैया अब यहां पे देखो, यहां पे बात को समझना सभी बच्चे बातों को समझेंगे अब यहां पे। अब बच्चा यहां पे अप्रैल का 5वां दिन, अप्रैल का 5वां दिन, लेकिन ईयर का अंतर 2 साल का है, तो मुझे तो 1 साल का अंतर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, खुद से लिख लूंगा 5 अप्रैल 2018 लिख लूंगा। तो अब मैंने क्या देखा, अप्रैल का 5वां दिन, अप्रैल का 5वां दिन 2017 2018, कितने साल का अंतर? 1 साल का। कितने साल का अंतर बच्चा? 1 साल का अंतर। 1 साल का अंतर हो गया। अब बताओ यहां से यहां तक 29 फरवरी आएगी या नहीं? बोलो आएगी या नहीं? तो यहां से ये भी नॉन लीप है, ये भी नॉन लीप और ये भी नॉन लीप, क्या 29 फरवरी आ सकती है? नहीं आ सकती। तो 29 फरवरी नहीं आएगी, यानी आपको करना +1। फ्राइडे में +1 करोगे तो क्या आएगा? सैटरडे। अब फिर से देखो, अप्रैल का 5वां दिन, अप्रैल का 5वां दिन 2018 2019, 1 साल का अंतर। फिर से आपने देखा कि यहां से यहां तक 29 फरवरी आएगी, यहां से यहां तक 29 फरवरी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर, यानी फिर से आपको +1 करना है। सैटरडे में +1 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? संडे। क्या इससे आसान तरीका आपको कोई मिल सकता है कैलेंडर में? क्या इससे आसान तरीका कोई मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो ध्यान रखना, ये कैलेंडर का सबसे आसान मेथड है, ये कैलेंडर का सबसे आसान मेथड है, ये सभी बच्चे याद रखिएगा। बहुत बुरा लग रहा है कि आज तुम लोग सिर्फ लड़ रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे। तुम सब लड़ रहे हो, ना तो क्लास को शेयर कर रहे हो ताकि और बच्चे भी पढ़ पाएं, सभी का भला हो, ना आप क्लास को शेयर कर रहे हो, ना आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सिर्फ बातें कर रहे हो। ये गलत बात है। बच्चा सरकारी कुर्सी ले लो और फिर बात करना जी भर के, ठीक है? वरना बाद में एक कहावत सुनी होगी, अब पछताए तब होत क्या, जब चिरैया चुग गई खेत। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमन सबसे सही लगती है, कहती है सर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो, इनको बात करना करने दो। चलो भैया ये वाला क्वेश्चन, क्या आप इसको ट्रिक से कर सकते हो? इस वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आप ट्रिक लगा सकते हो, बहुत आराम से ट्रिक लगा सकते हो। आप चाहो तो कोडिंग से कर लो, आप चाहो तो ट्रिक से कर लो, ये आपका मन है। क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। हाँ जी भैया, सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न पे गौर फरमाएं, सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न के ऊपर गौर फरमाएं, गौर। बच्चा अब यहां देखना, यहां पे आपको क्या दिया गया है सवाल में? यहां पे दिया गया है 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 का दिन आपको दे रखा है मंडे। मैं इसको ट्रिक से कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? ट्रिक से। फिर आपसे कहा कि आपको बताना है किसका आंसर 30 दिसंबर 2019। ये आपसे पूछा गया, ये आपसे पूछा गया। अब बच्चा लेकिन अगर मैं इसमें ट्रिक लगाना चाहता हूं, तो अगर यहां पे 31 दिसंबर है तो यहां भी 31 दिसंबर होना चाहिए। तो मैं खुद से लिख लेता हूं 31 दिसंबर 2019 लिख लूंगा। खुद से दिमाग लगाया मैंने खुद से दिमाग लगाया। तो देखो, दिसंबर का 31वां दिन, दिसंबर का 31वां दिन, 2018 2019, कितने साल का अंतर? 1 साल का। तो अब मुझे ये देखना है कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 29 फरवरी आएगी क्या? तो यहां से यहां तक 29 फरवरी, बोलो आएगी या नहीं? भैया ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर, यानी नहीं आएगी। यानी आपको करना है +1 करना है। मंडे में +1 करोगे तो भैया क्या आएगा? ट्यूसडे। लेकिन सवाल तो ये पूछा है, तो अब आपको पीछे की ओर जाना है। ये 31 दिसंबर है, लेकिन सवाल में क्या पूछा? 30 दिसंबर। तो 30 दिसंबर का दिन क्या होगा बच्चा? मंडे होगा। ये मंडे होगा तभी तो ये ट्यूसडे होगा। तो आंसर क्या आया? मंडे। क्या ऑप्शन में मंडे है? नहीं, नन ऑफ दीज। देखो आंसर नीचे लिखा हुआ है मंडे।
मंडे इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बच्चा? मंडे। समझ में आया? तो बच्चा ये हमने ट्रिक से किया। किससे किया? ट्रिक से। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ पे कोडिंग करना चाहते हो तो आप कोडिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यह आपकी श्रद्धा है अगर आप करना चाहते हो। चलो जी, इसी के साथ बच्चा ये प्रश्न खत्म होते हैं। कल की क्लास में ध्यान रखना, अगर हम बात करें बच्चा कैलेंडर की, कैलेंडर में आपके 3 टाइप हो चुके हैं। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, सुन लेना। कैलेंडर में बच्चा आपको टाइप नंबर 1 पढ़ा दिया मैंने, टाइप नंबर 1, जिसमें आपको कोडिंग का इस्तेमाल करना होता है। टाइप नंबर 2 पढ़ाया बच्चा, टाइप नंबर 2 में भी आपको कोडिंग का इस्तेमाल करना होता है। और टाइप नंबर 2 के वह क्वेश्चन है जिसमें आपको 1 तारीख का दिन निकालना होता है। टाइप नंबर 3 यानी टिट फॉर टैट, टाइप नंबर 3 में आप कोडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो और ट्रिक का भी, लेकिन ट्रिक हर जगह इस्तेमाल नहीं होती, ट्रिक कुछ ही जगह इस्तेमाल होती है, ध्यान रखना। तो टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन में आप कोडिंग भी लगा सकते हो, यहां पे आप कोडिंग का भी यूज कर सकते हो और यहां पे आप ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा, जो ट्रिक्स हैं, जो आपकी यहां मैंने 2 ट्रिक्स बताई, वो हर क्वेश्चन पे नहीं लगती, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे लगती हैं। ठीक है, वो मैंने आपको समझाया कि कहां लगती हैं। ठीक है, तो बच्चा जी कल की क्लास में टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और कल की क्लास में स्टार्ट होगा कैलेंडर का टाइप नंबर 4। और बच्चा आपको मैं बता देता हूं, आपका बुलंदी बैच स्टार्ट हुआ है, बुलंदी बैच। ठीक है, तो बच्चा आप लोगों का ये बुलंदी बैच में आपको पोस्टर दिखा देता हूं, बुलंदी बैच। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी सर जी। तो बच्चा आपको मैं बता देता हूं, अब हमारा बुलंदी बैच, आपको एक सेकेंड होल्ड करना बच्चा। एक हमने बुलंदी बैच स्टार्ट किया है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। और ये जो बैच है बुलंदी बैच, ये बुलंदी बैच आपके एमटीएस के पेपर, आपका सीजीएल का पेपर जो 2023 में होगा, आपका स्टेनो का पेपर जो अभी होगा, स्टेनो का, आपका फेज 10 का पेपर, दिल्ली पुलिस हेल्थ कांस्टेबल का पेपर, इन सभी जगह आपकी मदद करेगा। तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, बुलंदी बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो सभी बच्चे इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस क्लास को भी शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े। ठीक है, तो वॉरियर्स बच्चा पार्टी आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। और ध्यान रखना, मेरी क्लास डेली होती है 1 PM से 2 PM और हम आपको टॉपिक वाइज सारे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, यानी कि कल दोपहर 1 बजे से 2 बजे। थैंक यू।